गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। ध्यान में बैठिए। पैर को क्रॉस करना है, हाथों को क्रॉस करना है, आंखों को बंद करना है। हमारी जो आत्मा है उसके, हमारे अंतर आत्मा से कोशिश करना है ध्यान करने की। मैं म्यूजिक लगाऊंगा, उसके साथ हम ध्यान करें। श्री सुक्तम। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषतां कासोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम् तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे शुक्तपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वानिर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रेयतां यशः कर्दमे प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु सिद्धानि चित्रितवस मे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिपिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यकरिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दासोऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा
जुहुयादार्जमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्च च श्रीकामः सततं जपेत् पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे तन्मे भजसि पद्मक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायै गोदायै धनदायै महाधने धनं मे लभतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे पद्मानने पद्मविपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्त्वम् पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्ताश्वादिगवेरथम् प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसु धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु मे वैनतेय सोमं पिबतु वृतः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरां सुखगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् विष्णुपत्नीं क्षमां देवी माधवी माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्यच्युतवल्लभाम् महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाचोभमानं मह्यते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अर्गला स्तोत्रम। सर्व देवींना नमस्कार करून त्यांचे गुणगान करणारे हे स्तोत्र। ह्या स्तोत्राच्या दुसऱ्या ओळींमधून आपल्याला यश धन कीर्ती प्राप्त होऊन शत्रूचा विनाश होतो। हे स्तोत्र दिवसभरामध्ये कधीही ऐकू किंवा म्हणू शकता। अथ अर्गला स्तोत्रम्। ओम अस्य श्री अर्गला स्तोत्र मंत्रस्य विष्णु ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। मधुकैटभविध्वंसी विधातृवरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। धूम्रनेत्रवधे देवी धर्मकामार्थदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवधे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। निशुम्भशुम्भनिर्नाशी त्रिलोक्यशुभदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।
स्तुवब्धो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चण्डिके सततं युद्धे जयन्ती पापनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि देवी परं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि देवि कल्याणं विधेहि विपुलां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तश्च मां कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी प्रचण्डदौर्दण्ड्य दैत्यदर्पनिषूदिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि भार्यां मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि तारिणी दुर्गसंसारसागरस्याचलोद्भवे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः सप्तशतीं समाराध्य वरमाप्नोति दुर्लभम् इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे अर्गलास्तोत्रं समाप्तम्। अथ श्रीसिद्धकुञ्जिकास्तोत्रम्। ॐ शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्। न कवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती। मारणं मोहनं वंशं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल। हं सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनी। नमस्ते शुम्भहन्त्रै च
निशुम्भासुरघातिनी जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी धां धीं धूं धुर्जटे पत्नी वां वीं वुं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 जम्भनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः ॐ अं कं चं टं तं पं यं शं विं जुं ऐं विं हं क्षं धिजाग्रं त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां पिं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सिं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकाया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वतीसंवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम् ॐ तत्सत्। अथ दुर्गा सूक्तम् ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगुं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पुश्च पृथ्वी बहुला न उर्विभवातोकायतनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् कृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं भुवेम परमात्सधस्थात् स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमिड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चाग्ने तनुवं विप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तं तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच
ॐ यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्य चिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतं विप्रा सर्वभूतोपकारकम् दिव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःख भयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान्न संशयः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभितः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शाङ्घ्रं मायुधमुत्तमम्। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनि प्राचां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीचां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदिचां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे तधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रत पातु विजया पातु पृष्ठतः।
पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षे दुमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखान् शूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेत् महादेवी मनःशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलिषु श्रीरक्षेत् पादाधस्थलवासिनी नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला मभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशकीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया
प्राप्स्यते भूतले पुमान्। निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः। त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं। यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः। जीवेत् वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः। स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले। भूचराखेचराश्चैव जलज्जाश्चोपदेशिकः। सहजा कुलजामाला डाकिनी शाकिनी तथा। अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिनश्च महाबलः। ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः। ब्रह्मराक्षसवेताला कुष्माण्डा भैरवादयः। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचे हृदि संस्थिते। मानोन्नतिर्भवेत् राज्ञः स्तेजो वृद्धिकरं परम्। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले। जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं। तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी। देहान्ते परमं स्थानं यस्तुरैरपि दुर्लभं। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। ॐ भगवती स्तोत्रम्। जय भगवती देवी नमो वरदे। जय पापनिवासिनी बहुफलदे। जय शुम्भनिशुम्भकपालधरे। प्रणमामि तु देवी नरार्तिहरे। जय चन्द्रदिवाकरनेत्रधरे। जय पावकभूषितवक्त्रवरे। जय भैरवदेहनिलीनपरे। जय अन्धकदैत्यविशोषकरे। जय महिषविमर्दिनि शूलकरे। जय लोकसमस्तकपापहरे। जय देवी पितामहविष्णुते। जय भास्करशक्रशिरावनते। जय षण्मुखसायुध ईशनुते। जय सागरगामी शम्भुनुते। जय दुःखदरिद्रविनाशकरे। जय पुत्रकलत्रविवृद्धिकरे। जय देवी समस्तशरीरधरे। जय नागविदर्शिनि दुःखहरे। जय व्याधिविनाशिनि मोक्षकरे। जय वाञ्छितदायिनि सिद्धिकरे। एतद्व्यासकृतं स्तोत्रम्
शुचिः गृहे वा शुद्धभावेन प्रीता भगवती सदा इति व्यासकृतं भगवती स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच विशुद्ध ज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयप्रदायकाय
यश्छन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽधमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासमा शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भुरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगाद्विशाचि भद्रा सुमनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदधे सुविराः त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधाम् इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषताहुं स्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधा सुप्रतिका जुषन्ताम मयि मेधा मयि प्रजा मय्यग्निस्तेजो दधातु मयि मेधा मयि प्रजा मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधा मयि प्रजा मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ अथ प्रातः सूक्तम् ॐ प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विनाः प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेयो विधर्ता आध्रश्चिदं मन्यमानस्तु रश्चिद्राजाचिदं भगं भक्षिताः भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवदन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिर्नृवन्तस्याम् उतेदानीं भगवन्तस्यामोऽत्र पित्व उत मध्ये यह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवान्
विष्णुशक्तिरिति ख्याता स्वानन्दशक्तिरूपिणी महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। चतुष्षष्टि सुपीठस्था कोटिचन्द्रसमप्रभा आद्यन्तग्रहिता शक्तिर्मालिनी मन्त्रयोगिनी ब्रह्माण्डकोटिसंयुक्ता वाराहि हंसवाहिनी नादबिन्दुकलाशक्तिर्योगिनिस्थानसंस्थिता महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। शास्त्रस्थाना उमा पद्मा पद्माक्षि ज्वालशोभिता ज्वाला ज्वलनदीक्षान्ता महादेव्यति सुप्रभा सूर्यकोटि प्रतीकाशा चन्द्रकोटि सुशीतला सर्वमूर्ति कला सूक्ष्मा ब्रह्मरूप व्यवस्थिता महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अकारो ब्रह्मणो रूप मुकारो विष्णुरेव च मकारो रुद्रमित्याहुरेतः प्रणवदेवताः ओङ्कारे संस्थितं चापि तथा शक्तित्रयं विदुः ओङ्कारो ध्यायते येने सर्वपापै प्रमुच्यते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। धन्यवाद देना है हमारे जो अंतरात्मा में दुर्गा देवी, सरस्वती देवी, महालक्ष्मी देवी, उनकी जो एनर्जी है हमारे अंदर, उससे हम एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी एनर्जी एक्टिवेट हो गई है हमारे पूरे ग्रुप में, वो फैल गई है। मैं खुद शिव शक्ति जैसा थोड़ी देर के लिए बना था,
बहुत सारे हमारे अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स हमारे खुद से चले गए हैं। येलो रेड कलर की लाइट हमारे पूरे ग्रुप में है, उसे हमें पूरे दिन हमेशा के लिए बनाना है। जो भी ब्लैक मैजिक्स, जो भी कुछ था घर में, हमारे शरीर में, वो सब निकल रहा है। पूरी आदि शक्ति की ज्वाला ही ज्वाला हमारे अंदर है। तभी वो हम धन्यवाद देंगे, खुद को धन्यवाद देंगे। हमारे अंदर जो शक्ति है उसको भी हम धन्यवाद देंगे। पृथ्वी माता को धन्यवाद देंगे, जल देवता को धन्यवाद देंगे, सूर्य देव को धन्यवाद देंगे, चंद्र देव को धन्यवाद देंगे, समस्त गुरुओं को धन्यवाद देंगे, महादेव जी को धन्यवाद देंगे, पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देंगे। धीरे धीरे हमारी पैरों की उंगलियां हैं उसको हल्के से हिलाना है, हाथों की उंगलियां हैं उसको थोड़ा सा हल्के से हिलाना है। आजू बाजू का जो हमारा वातावरण है उसे सहज होना है, महसूस करना है हम कहाँ बैठे हैं। और धीरे धीरे हमारे दोनों हाथ हमारे आंखों पे रखना है, कोमल जैसी आंखों पे रखना है 5 मिनट, 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और ऐसा ही धीरे धीरे स्मित हास्य करके हमारे आंखों को हमारे हाथों में ऊपर करना है। सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा ऑन कर सकते हो, नहीं तो आपको जो लगा है 1-2 मिनट में बोल सकते हो कैसा लगा आपको। यस, यस अंशु जी, कैसा लगा आपको। सर अच्छा लगे। हाँ चलते। सर हाँ, आप सेंड कर दिए करो ना, ये जब आप करवाते हो फिर हम दोबारा भी कर सकते हैं ना इसको। हाँ यूट्यूब पे रहता है, आप देख सकते हो। ये लेकिन यूट्यूब पे मिलता है सब कुछ, है यूट्यूब पे। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, सॉरी। मैं दूसरे काम में व्यस्त होने के कारण मैं भूल जाता हूँ, लेकिन लेकिन आपको ये आप सेंड कर देना, पहले वाला भी नहीं किया था ना आपने, मेडिटेशन जो ठीक, करवाया था। ठीक है मैं सेंड करता हूँ। अभी अभी मैं देखता हूँ हाँ हाँ। और जो पहले वाला करवाया था आपने मेडिटेशन, उसका भी बहुत अच्छा लगा था मेरे को। हाँ जो जो टाइम आता है ना वही करवाता हूँ मैं, है ना। तो हर स्टेशन में अलग अलग अच्छा दिखता है ना। तो हम गाड़ी में बैठे हैं तो हर स्टेशन में अलग अलग अच्छा दिखेगा, तो हम अगला पड़ाव कर रहे हैं, है ना। जैसे मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है ना इन सब चीजों की, ठीक है, ठीक। तो मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना है सब जो भी आज सुना ना। मैंने इससे पहले कभी भी नहीं सुना हुआ ये सब चीजें, तो मैं इसको सर्च भी नहीं कर पाऊंगी अपने आप। ठीक है, ठीक है मैं भेज देता हूँ। इस ऊर्जा को बनाए रखिए, ज्यादा बात नहीं आज कर। काफी हाई थी, बहुत हाई था एनर्जी। यस, उसको बना के रखिए आप जब ज्यादा बात करेंगे ना तो वो डायल्यूट होती है। कम शब्दों में बोलना है। यस, चित्रा जी, ऋतु जी, ज्योति जी, सुप्रिया जी, स्मिता जी, कैसा लगा आपको। कम वर्ड्स में बोलना है सुबह, कम से कम। आप अनम्यूट कर सकते हो सभी जन। ज्योति जी बोल। हाँ यस शिवम, बोलिए। मेडिटेशन अच्छा हाँ हाँ, बोलिए शिवम, बोलिए शिवम। जनरल चल रहा सर। ओके। और दीदी का, ज्योति जी कैसे है। बहुत बहुत अच्छा रहा सर। हाँ। बहुत ही अच्छा यस यस, हमारे हाँ हाँ, ये सब कुछ हमारे अंदर है, उसे बाहर लेके आना है। ओके। रहा जी सर। यस, चित्रा जी बोलिए, चित्रा जी। मैं तो इसका पूरे मतलब एक सप्ताह में एक बार पूरी किताब का पाठ करती हूँ। आओ सुपर है, आप तो बढ़िया है, लाजवाब। यस, ऋतु जी।
बोलिए, जो भी भाव आता है ना वो बोल के रखता है। मुझे तो बहुत एनर्जी आई, अच्छा लगा बहुत सारा। बहुत ही अच्छा लगा आज सुनने को सुबह सुबह मिला। हाँ, हमें हमारे भाव इम्पोर्टेंट है, हमें क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। मिताजी, बोलना है, कम वर्ड्स में बोलिए। सुप्रिया जी, ये तो हम चालू करेंगे। यस। तो नहीं तो वही एनर्जी में बैठे रहिए, कुछ इशू नहीं है, सब पाठ कर, अगला वाला देखेंगे। चलो। तो असेशन बुक है, न्यू एनर्जी आ रही है। आज जो लगाया है, क्योंकि हम जो न्यू एनर्जी में जा रहे हैं तो सबकी तबीयत में कुछ इधर उधर हो रहा है, मेरी तबीयत में भी हो रहा है। तो उस एनर्जी को बनाए अच्छी बनाने के लिए और एनर्जी बढ़ाने के लिए आज का दुर्गा देवी का किया था। उससे हमें हमेशा शक्ति मिलती है, पावर्स मिलती है। तो उस ऊर्जा को बनाए रखना है ना, इसलिए किया था। ठीक है। तो हमारी जो बुक है असेशन न्यू एनर्जी की अगली कड़ी रेवती देवी जी ने लिखी है, उसका हम पाठ करेंगे, आगे स्वाध्याय करेंगे। पेज नंबर 341 है, विकसित हो रही टेक्नोलॉजी। मैं एक पाठ पढ़ता हूँ, हम बाकी रेडी रहिए जो भी पढ़ता है। हाँ, और किसी को पढ़ना है तो बोल सकते हैं। चित्रा जी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। हाँ पक्की। हाँ, पेज नंबर 341, विकसित हो रही टेक्नोलॉजी। ये देखिए मेरे साथ तो ये भी रहता है, हाँ, वेरी गुड, सीख रहा पूरा है। ध्यान करता है। हाँ, वो सीख रहा है आपसे, इसलिए वो रहता है। चलो। 41 पेज। हम्म। विकसित हो रही टेक्नोलॉजी। हम्म। चेतना के आधार पर ऊर्जा विकसित हो रही है। व्यक्तिगत चेतना में हम बड़ा कदम उठाने वाले हैं। इसलिए इस बीच में अमेरिका में हबल हबल टेलीस्कोप का उपयोग करके अंतरिक्ष की जो तस्वीरें खींची गई हैं वह बहुत आश्चर्यजनक हैं। वह तस्वीरें बार बार हमारे पास आ रही हैं। भविष्य में हमारे वैज्ञानिक जो देखने वाले हैं वह हमारी कल्पना के परे होगा। प्रपंच में जो धर्म बोध करा रहे हैं उसके विपरीत होगा। वैज्ञानिक जान जाएंगे कि विश्व सीमित है। वे जानेंगे कि दुनिया के इतिहास में एक समय ऐसा था जब सारी ऊर्जा संतृप्त हो गई थी। वह विस्तार का तरीका उन्हें समझ नहीं आएगा। विश्व में इतनी ऊर्जा होने के बावजूद भी एक समय में ऊर्जा का संतृप्तिकरण क्यों हुआ, उन्हें समझ नहीं आएगा। उन्हें पता नहीं है कि वह अतीत में झांक रहे हैं। अंशेषण शून्य में जाने पर हम ओल्ड एनर्जी या द्वंद्वत्व को अपने साथ नहीं ला रहे हैं। द्वंद्वत्व वाले मन से समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं, केवल एक शांत स्थिति में पहुंच रहे हैं। समस्या को लेकर चिंता नहीं करेंगे। पेज नंबर 342। मंजिल द्वारा समाधान आने देंगे, तभी न्यू एनर्जी पैदा होगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। न्यू एनर्जी को देखते ही हम उसे तुरंत नहीं पहचान पाएंगे। वह हमारे हाथों के अंदर से या पैरों के अंदर से नहीं गुजरेगी, उपयोग करने के रूप में नहीं होगी, लेकिन फिर भी वह न्यू एनर्जी होगी। हम न्यू एनर्जी की सृष्टि कर रहे हैं।
ओल्ड एनर्जी की चेतना में हमारे द्वंद्वत्व के स्थान पर दूसरी ऊर्जा लाने की कोशिश नहीं करने पर भी हमने उसकी सृष्टि की है। भीतर से समाधान लाने पर न्यू एनर्जी पैदा होती है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। 1 महीने तक हमें असेंशन में शून्य से में चले जाना है। वहां ओल्ड एनर्जी नहीं होती है। द्वंद्वत्व काम नहीं करता है। शुरुआत में हमें डर लगता है क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, या अ, आदत नहीं है ना, लेकिन हम उसे पार कर लेंगे। समाधान अंदर से आएगा। हमें पता चलेगा कि आवाज तो हमारी है, उसके अंदर विवेचन, ज्ञान और प्रबोधन होता है। शून्य अलग है। शून्य में परिस्थिति को तात्कालिक रूप से अनदेखा करते हैं। उसके स्थान पर किसी दूसरे को लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, हमने टावर का विध्वंस किया, ओल्ड एनर्जी का विनाश हो गया। उसके स्थान पर नया लाने का समय नहीं है। हमारे जीवन के विषय में हमारे जीवन के विषय बदल रहे हैं। ऊर्जा के अनुसार हमारे विषय, अनुबंध, नौकरी, तात्कालिक स्वास्थ्य बदल रहे हैं। बाहर जाकर उनके स्थान पर दूसरे को लाने का मन करता है। बीमार होने पर तुरंत उस बीमारी का उपचार करना या उसे बदलना चाहते हैं। हमें असेंशन में शून्य में रहना चाहिए। हमें जानना है कि हमारे शरीर का तात्कालिक असंतुलन सहज है। हमारी गोलियों के डिब्बे से बेहतर समाधान दिव्यता देगी, लेकिन हमें बहुत जल्दी है। जल्दी से उसके स्थान पर दूसरे को लाना चाहते हैं। ध्यान बंद करने के बाद तुरंत उसके स्थान में किसी दूसरे को लाना चाहते हैं। एक एक रिवाज के बदले दूसरे रिवाज को लाना चाहते हैं। जब कोई तनाव या संघर्ष नहीं होता है, उसका मतलब वह कुछ नहीं का समय है। यदि यदि शून्य अवस्था है, जहां हम कुछ बदलने करने की कोशिश नहीं करते हैं, डर या चिंता नहीं होती है, वह दिव्य क्षण है। उस समय अंदर से समाधान मिलता है। हमारे अंदर संघर्ष और तनाव होने का मतलब हम गलत रास्ते में जा रहे हैं। अभी तक द्वंद्वत्व के में संघर्ष कर रहे हैं। इसकी साधना 1 महीने तक करनी चाहिए। हम एक चीज पर गौर करेंगे जो हमारे जीवन से चला गया है, उसके स्थान में तुरंत अदला बदली करना चाहेंगे। उस समय हमें अमेरिका के टावर के विध्वंस को याद करना है कि अब वहां कुछ नहीं है। उसके स्थान पर किसी दूसरे को लाकर रखना द्वंद्वत्व चेतना के लिए किए गए काम के समान है। इसलिए उसके बदले शून्य में चले जाना है। तब हमें समझ आएगा कि आगे क्या करना है। आज यहाँ आना गौतम बुद्ध को बहुत खुशी दे रहा है। उनका ज्ञानोदय भी लगभग मई से ही हुआ था। इस बात को कहने पर सिर हिलाते हुए कह रहे हैं, उस समय की भू चेतना के अनुसार मेरा ज्ञानोदय हुआ। उस समय की भू चेतना के कारण साची दिव्यता में मैं नहीं जा पाया, न्यू एनर्जी का सृजन नहीं कर पाया। मेरी यात्रा के बारे में मैंने बहुत विषय जाने, लेकिन मुझे ज्ञानोदय नहीं हुआ। उस समय की भू चेतना सच्चे ज्ञानोदय के लिए तैयार नहीं थी। गौतम बुद्ध ऐसा कह रहे हैं। हम जिस असेंशन की ऊर्जा में जा रहे हैं, उसके अंदर गौतम बुद्ध नहीं जा पाए। बहुत सारे अद्भुत विषय उन्होंने ग्रहण किए, लेकिन उस समय में असेंशन शून्य नहीं होने के कारण उनके अंदर नहीं जा पाए। हाँ, ठीक है। पेज नंबर 344 है, नया ध्यान दीजिए। आपको कुछ समझ में आया? वो बोल और इधर। हाँ जी, हमें ना
जो पुरानी हमारे रिवाज हैं, जो पुरानी हमारी चीजें हैं, या कोई भी, ये तो एक बिल्डिंग का उदाहरण दिया है। लेकिन हमारे जो पुराने विचार है कि हम अपने वो पुराने पूजा पाठ में लगे रहे, हमें ध्यान करना है, बस ध्यान के द्वारा हमारे सब कुछ अंदर है और अंदर से ही जानना है। और बुद्ध जी ने कहा है कि ये सब चीजें मैं नहीं कर पाया था उस टाइम पर, और आज ये हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान दीजिए। मैं मैंने स्मिता जी पढ़ना चाहते तो पढ़िए, नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। स्मिता जी रेडी है? सर आप पढ़िए, अभी थोड़ा वो। ओके, ठीक। ध्यान दीजिए। जैसे हम्म। मैंने बताया, न्यू एनर्जी हमारे बीच बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। कुछ लोग इसका विश्लेषण करते हुए उसके मूल्य का निर्णय करने की कोशिश करते हैं। ऊर्जा किस तरह काम करती है, इस पर चर्चा करते हैं। प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक निष्कर्ष दिया। उन्होंने बताया कि ऊर्जा की न तो सृष्टि होती है और ना ही विनाश होता है। उन दिनों में ये बहुत महान विचार था। बहुत वर्ष पहले यह सही था। न्यू एनर्जी में, न्यू एनर्जी के शून्य में इस तरह सोचना खुद को अवरोध करना है। सारी ऊर्जा हमारे द्वारा ही आती है। नदी प्रवाह वापस बह रहा है। विशेष पहचान नदी में मिलने वाली है। नदी प्रवाह में पत्थर बनने की जरूरत नहीं है, वह हमारे द्वारा प्रभावित हो रही है। हमारे द्वारा आ रही सांस जैसी है, अंदर और बाहर प्रवाहित हो रही है। ध्यान द्वारा हमारी दिव्यता का समाधान और अभिव्यक्तिकरण हमारे अंदर से आता है। आचार का पालन करने के लिए प्रार्थना करते हुए, कष्ट उठाते हुए ध्यान करने की कोशिश करने से हमारी दिव्यता को आने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसके आने के लिए रास्ता खाली रहेगा। खाली या शून्य बनाने से दिव्यता आ पाएगी। रास्ते पर मनुष्य और जानवर खड़े होने पर गाड़ी आगे कैसे बढ़ पाएगी? उनके हटने के बाद और खाली जगह बनने के बाद ही गाड़ी आगे बढ़ सकती है। इस खाली पान को हम शून्य असेशन कहते हैं। ओके, शून्य असेशन। ओल्ड एनर्जी का विमोचन करके उसके स्थान पर कुछ नया लाने की कोशिश मत करिए। विध्वंस हुए न्यूयॉर्क टावर के स्थान पर नई इमारत बनाने की कोशिश मत करिए। उस समय में इमारत बनाने की कोशिश हुई, वो लोग किसी को बंद करना चाहते थे, जल्दी उस जगह को भरना चाहते थे। वहां कुछ भी नहीं था ना। शून्य उनसे नहीं नहीं उनसे शून्य उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। दंडों के मनुष्य उस स्थान पर कुछ नया लाकर उसे भरना चाहते हैं। कुछ समय तक शून्य असेशन में रहिए, तभी दिव्यता नामक दिव्यात्मा धारते हुए हमारे अंदर से बाहर आएगी। हमारे अंदर जो आह्वान और अंतर्दृष्टि के निर्माण का मौका दंडों में नहीं मिला, वह इस तरह उसके बाहर निकलने पर मिलेगा। हम नए विषय ग्रहण करेंगे। विषय हमारी कल्पना के परे होते जाएंगे। हमारी कल्पना केवल द्वंद्व तक ही है। ये बहुत भिन्न होगा, इससे ज्यादा समझा नहीं सकते। वो हमें अनुभव होगा, इसलिए हमारे मार्गदर्शक का विमोचन करने के लिए कहा गया है। संगम रमर का विमोचन करने के लिए कहा गया है। सारी चीजों का विमोचन करके शून्य असेशन में रहना है, तभी हमारी दिव्यता हमारे द्वारा बाहर आएगी। हम न्यू एनर्जी की सृष्टि कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि नूतन युग या न्यू एज शब्द के बदले न्यू एनर्जी शब्द का उपयोग हो रहा है। न्यू एनर्जी नया भौतिक शास्त्र है जो अभी निर्माण की दशा में है। जब टोबायस लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, उस समय हम इसकी सृष्टि कर रहे थे। न्यू एनर्जी हमारे द्वारा ही बाहर आ रही है। कुछ बार हमारी यात्रा हमें कठिन लगती है। गौतम बुद्ध के लिए भी उनका आध्यात्मिक काल कष्ट से भरपूर भरपूर था, लेकिन वो कष्ट हमारे कष्ट जैसे नहीं थे। उस समय में दंडों की लहर या तरंग उच्च स्तर और निम्न स्तर तक फैली थी। उस समय में उच्च स्तर ज्यादा उच्च और निम्न स्तर ज्यादा निम्न थे, लेकिन हमारा समय आने तक वह संकुचित हो गए हैं। वह बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उच्च के अंदर उच्च स्तर है और निम्न के अंदर निम्न स्तर है, जो पलटते हुए
अपनी दिशा बदलते हुए पहले से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे। 346, पेज नंबर 346, आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे आगे समस्या पैदा हो रही है। चार अंक न्यू एनर्जी को सूचित करता है। हमें मास्टर कहकर पुकारने वाले लोग हमारे आसपास रहेंगे, जैसा यीशु, मेटाट्रॉन, गौतम बुद्ध आदि। हम कभी भी अकेले नहीं थे। हम खुद के बारे में जानने के लिए पहले सृष्टि के जिस सत्य को जान नहीं पाए उसे जानने के लिए अद्भुत यात्रा करने के लिए बहुत समय पहले घर छोड़कर आए। बहुत सारी अनुभूतियों से यात्रा आनंदमय गुजरी है। इस यात्रा को रोककर हम जहां से आए हैं वहां मीन्स हमारा घर जाने का मन कर रहा है। गौतम बुद्ध तक ने अपनी यात्रा में जान लिया कि हम घर वापस कभी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम नूतन चेतना में हैं, जिसकी वजह से घर वापस जाना नामुमकिन है। घर खुद हमारे पास आएगा। हम तक पहुंचने के लिए घर का विस्तार होगा। इस समय यही हो रहा है। मेटाट्रॉन घर की ऊर्जा के प्रतिनिधि है। वहां धरती पर हमारे पास आ रहे हैं। हम सफलता तक पहुंच रहे हैं। हम यात्रा के आखिर तक नहीं पहुंच रहे हैं। गौतम बुद्ध ने भी पहचान लिया कि यात्रा अभी बाकी है। यात्रा जारी है। सत्य परिमाण हो रहा है। हम सफलता और शोधन के बिंदु तक पहुंच गए हैं। अब अगली आवृत्ति में जाएंगे। हमारी सफलता की वजह से परिमित मूल्य द्वारा न्यू एनर्जी पैदा हो रही है। हम द्वंद्व के खेल से बाहर निकल रहे हैं। अब तक हम द्वंद्व में रहते हुए केवल द्वंद्व ऊर्जा के रूप को बदल रहे थे। अब हम नई जागरूकता और नई पहचान की वजह से न्यू एनर्जी की सृष्टि कर पा रहे हैं। ऐसे करते हुए घर को भी अपने पास ला रहे हैं। न्यू एनर्जी के बारे में आज हमने बहुत कुछ बताया है। मुझे उससे क्या काम है, वह मेरे जीवन को किस तरह ठीक करेगी। न्यू एनर्जी की भावना बहुत विशाल है, जिसका प्रभाव बहुत दूर तक होगा। यहाँ से बाहर जाने पर तुरंत उसका प्रभाव हम पर होना जरूरी नहीं है, लेकिन जल्द ही उसका प्रभाव हम पर होने वाला है। हमारे अंदर जो समाधान है उसे शून्य द्वारा आने देने पर ही उसका प्रभाव हमें दिखाई देगा। पुराने को धकेलना और उसकी जगह पर किसी दूसरी चीज को लाना, संघर्ष करना, पकड़ कर रखना और अदला बदली करना मनुष्य की आदत बन चुकी है। ये द्वंद्व का तरीका है। मनुष्य को शून्य पसंद नहीं है। वो उन्हें असुविधाजनक लगता है। उस तरफ वाले अंधेरे में या वैक्यूम के बारे में नहीं बता रहे हैं। शून्य का मतलब कुछ नहीं होता होना है। ये एक तात्कालिक ठहराव और खामोशी है। असेशन के शून्य में जाने के बाद हमारे अंदर से कुछ बाहर आएगा। हम जिस समाधान को ढूंढ रहे हैं उसकी महानता दूसरों को नहीं दिखा सकते हैं। हम जो समाधान चाहिए वो मिलेगा, लेकिन जैसे हमने कल्पना की वैसा नहीं होगा। इसलिए टोबायस हमारे एजेंडा को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। एजेंडा का विमोचन करने से आने वाले नतीजे के बारे में पहले से कल्पना या सीमा नहीं हो। एजेंडा का विमोचन करने का मतलब नतीजे के बारे में बिना किसी अग्रिम कल्पना के शून्य में रहना है। न्यू एनर्जी में मिलने वाला नतीजा द्वंद्व के नतीजे से अद्भुत होता है। हमारे बीच के बहुत सारे लोग द्वंद्व को सुधारने की और आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ ये सब करने नहीं आए हैं। न्यू एनर्जी का सृजन करने के लिए आए हैं। दंडवत पार करने, नूतन चेतना में परिवर्तित होने के लिए हम यहाँ आए हैं। इस स्थिति पर पहुंचने के लिए पुरानी चीजों का विमोचन करके तात्कालिक रूप से थोड़ी देर रुक कर नूतन जागरूकता तक पहुंचना चाहिए। न्यू एनर्जी ने न्यू एनर्जी में हमारे जीवन में सुख बदलाव होंगे। आज ही कौल उधरने जाना है। न्यू एनर्जी का समय अरैखिक होता है। दंडों का काल की तरह रैखिक नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा फायदा होगा
समय को नए दृष्टिकोण से देखना और नए तरीकों से काम करना सीख जाएंगे। समयबद्ध बनकर काम करना कुछ लोगों को कठिन लगता है, यानी समय पर नौकरी में हाजिर होने जैसी चीजें आदि। इस तरह काम करना बहुत कठिन लगता है क्योंकि समय के प्रति हमारा रवैया बदल चुका है। कुछ लोगों को छोटे स्थान पर रहने से डर लगता है। छोटी जगह पर रहने से घबराहट होने वाले लोगों को शायद अब विषय उतने छोटे नहीं लगते होंगे। जगह बदल रही है, काल, प्रदेश और गहराई परिवर्तित होंगे। हमारे आसपास के द्वंद्व के तत्व परिवर्तित होंगे। विषय श्रेणीबद्ध और रैखिक नहीं होंगे। एक रेखा में सीधे जाने हमारी आदत है, लेकिन अब वृत्ताकार में आगे बढ़ने जैसा लग सकता है। रैखिक प्रकार से हमारे अस्तित्व में निर्मित रिश्तों का अब हम विमोचन कर रहे हैं। अब हमारा अस्तित्व किसी एक दिशा या दशा तक सीमित नहीं है, भवंडर बन चुका है। दंडवत की ओल्ड एनर्जी छोड़कर जा रही है। आपसे लेकर अगले कुछ महीनों तक हम न्यू एनर्जी के कोण के बारे में बात करेंगे। समझाने की जरूरत है क्या? समझ नहीं, ठीक है। हमें इस भाव से पढ़ना चाहिए कि दूसरों को समझा रहे, इस भाव से पढ़ना है। हमें अभी भाव डालना है बुक रीडिंग में। अभी हमें पढ़ते पढ़ते रहते हैं ना, खाली पढ़ने रहना अलग बात है। अभी रीडिंग में भाव डालना है। हमें भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशंस हाँ, इंपॉर्टेंट। मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ हाँ। कि अभी हमने जो इतनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा किया है ना, मंत्रों के द्वारा और इस किताब के द्वारा, आज मुझे उसका अंतर पता चला। मैंने ये पूरा जितना भी पढ़ा है ना, बिना चश्मे के ही पढ़ दिया। अरे वाह। और मुझे बाद में याद आया, मैंने चश्मा तो लगाया ही नहीं, मैं कैसे पढ़ गई। तो ये होता है हमारी ऊर्जा इकट्ठा करने का परिणाम। यस, यस, होता है, होता है। यस, बहुत अच्छा है। सुप्रिया जी, आप पढ़ना चाहते हैं? सात सिल एक छोटा सा पार्ट पर देखिए। नहीं, नहीं, ठीक है, सुबह सात थोड़ा। से हाँ, पढ़िए, पढ़ो। जोर जबरदस्ती से हम उन्हें हटा नहीं सकते हैं, उनका विमोचन करना है। जैसा मेट्राटोन ने कहा था, सारे सील एक झटके में टूट जाएंगे। हथौड़े से सील को तोड़ने जैसा मन के अंदर महसूस नहीं करना है। ऐसा करने से वह ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अपने पेज नंबर 349। आपको प्रेम करना काफी है। अतीत के प्रति हमारे अंदर नूतन जागरूकता और नूतन ज्ञान पैदा होगा। खुद की गलतियों को और खामियों को निकालते हुए खुद को व्यर्थ समझने की बजाय हमारे मार्ग में हमने जिसका सामना सामना किया है, उन सभी चीजों को ठीक समझने की जागरूकता हमारे अंदर आएगी। आज बुद्ध अपनी लंबी यात्रा और अपने मार्ग में प्राप्त ऊर्जा को हमारे साथ बांटने के लिए आए हैं। जैसे जैसे हम असेशन के शून्य में जाते रहेंगे, वर्तमान में जाते रहेंगे, जिस चेतना का सृजन करना अभी बाकी है उसके अंदर जाते रहेंगे, वैसे वैसे सृष्टि की सातों सील खुलती जाएगी। जब तक रास्ता साफ नहीं होगा, दंडत्व की चेतना में हम उन्हें नहीं ला सकते हैं। असेशन के शून्य में आने के बाद हमें पता लगेगा कि वह सील तो ढीले थे, उतने तंग नहीं थे। पानी के अंदर जो चीज होती है, जैसे उस पर दबाव पड़ता है, उसी तरह सील पर भी दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से वह खुल नहीं पा रही है। हमारे आसपास के दंडत्व का विमोचन करने से उन पर दबाव कम हो जाएगा। उनको जकड़ कर रखने वाला दंडत्व बाकी नहीं रहेगा। न्यू एनर्जी उत्पन्न करना, इस नए समीकरण के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। यह ऊर्जा से संबंधित नया समीकरण है। न्यू एनर्जी उत्पन्न का सिद्धांत बताने वाला समीकरण है। शुरुआत में सिद्धांत की तरह दिखाई देगा, बाद में उसके अनुसार टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी होगी। अगर हम न्यू एनर्जी चेतना का सृजन कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि उसका किस तरह हमारे नित्य जीवन में सृजन किया जा सकता है।
हमने शून्य असंशय के बारे में बताया है। शून्य के कारण एक पेज नंबर 350 कदम बाजू में डालकर दिव्यता को आगे बढ़ने का रास्ता दिया है। हमें बुद्धि का उपयोग करते हुए सारी समस्या का परिष्कार करने का शिक्षण दिया गया है। हमने सीखा है कि बुद्धि के अलावा किसी दूसरी चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे अनुभव द्वारा हमने पता किया है कि भगवान पर भरोसा करना कठिन है, क्योंकि हमारे पुकारने पर कोई भगवान या देव नहीं आ रहे हैं। भगवान के बारे में हमें ठीक से समझ नहीं आया है, इसलिए हमने इस पर भरोसा नहीं करने का निर्णय लिया है। हम वापस अपनी आत्मा पर और खुद पर भरोसा करेंगे। हम आशा करते रह गए हैं कि किसी न किसी दिन भगवान आएंगे, हम पर अपनी दया दिखाएंगे, हमारी इच्छा पूरी करेंगे और हम जो मांग रहे हैं वह प्रदान करेंगे। इस बीच हम अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा करने लगे कि हमारी दिव्यता को खोलना भूल गए। इसलिए अशेषन शून्य में जाने से हमने इनकार कर दिया। कदम हटाना चाहिए और विमोचन करना चाहिए, खुला होना चाहिए। थोड़ा डर लग सकता है। हमारे बीच के बहुत सारे लोगों ने इस विषय पर मेहनत की है। इसकी वजह से हमारे अंदर थोड़ा डर है। हम डरते हैं कि विषय पर पकड़ छोड़ने से या नियंत्रण छोड़ने से क्या होगा। हमें अशिक्षण शून्य में जाने में कठिनाई होगी। हमारी दिव्यता को बाहर लाने के लिए, मानव कोण से एकत्रित करने के लिए, समाधान देने के लिए, अंतर्दृष्टि और जागरूकता पैदा करने की हम अनुमति दे रहे हैं। दिव्यता हमारे अंदर का एक भाग है। हम बहुत सालों से उसके बारे में जाने बिना जी रहे हैं। बहुत समय से दिव्यता आगे आने का इंतजार कर रही है। हम अब अंतिम काल में है। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। अंतिम काल के बारे में बहुत चर्चा हुई है। हम घोषणा यानी रिविलेशन के दिनों में है। हम क्या है और कहाँ से आए हैं, इसके बारे में घोषणा मिलना कितना अद्भुत है ना। लेकिन यह समय सजा और विकृत समय के रूप में हमारे घोषणा ग्रंथ में लिखा गया है। वह पुस्तक दूसरा घोषणा ग्रंथ है, यानी नूतन घोषणा और नूतन अंतर्दृष्टि है। पेज नंबर 351। क्या आपको पता है कि अपोकलिप्स या कयामत अभी भी हो रही है? हमारी आत्मा का माया जाल इस समय ऊपर उठ रहा है। हमारे मानव शब्दकोश के अनुसार कयामत का मतलब माया जाल का ऊपर उठना है। यह मूल यूनानी यानी ग्रीक भाषा का चुनाव है। अपोकलिप्स का मतलब माया जाल का ऊपर उठना है। बस बस, माया जाल के हटने के समय। हाँ, देखिए टॉपिक अलग चालू होगा। ये इधर से इधर तक हम हम्म, लोग हम्म, 629 हुआ हम्म, है। ओके, हाँ ये हाँ, आपको पता है, आपको क्लिप्स उससे वो अलग टॉपिक हो रहा है। अभी तक हमने दिव्यता के बारे में पढ़ा है, दिव्यता के बारे में हम्म, जाना है। हम्म, हमारे अंदर ही हम्म, दिव्यता है, उसको हमें बाहर लेके आना हाँ, है। यही हमें बोल बाहर रहे लेके आना है। है ना। हाँ, ऊर्जा बढ़ाना है। ऊर्जा के हिसाब से चलना है और ध्यान करना है। वो हम भगवान पे जो विश्वास रखते थे ना, हाँ, वो करेगा ये करेगा, वो कुछ नहीं है। उस पे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। यस। तो हमारे अंदर सब कुछ है, उसे बाहर लेकर आना है। वो थोड़े बाहर दिन। लाना है। हाँ, हम्म, तो ये समझ के हमें थोड़ा एनर्जी पर काम करना पड़ेगा। ध्यान से थोड़ा एनर्जी और हाँ, बढ़ाना पड़ेगा। एनर्जी और बढ़ानी है। हम तो बढ़ाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी और किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है? ऋतु जी, आपको कुछ बोलना है? स्मिता जी, माधुरी जी। मैं मेरे सबके लिए सेम भाव रहते हैं। तो मन में कुछ संदेह मत रखिए। मैं किस सबके साथ बात करना चाहता हूँ, सबके साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहता हूँ। हमारा ये जो स्पिरिचुअल रिलेशन है उसको आगे बढ़ाना है हम सभी को, है ना। हम सब एक है। हम सब एक है। हम सेम मास्टर्स हैं। कोई बड़ा या छोटा नहीं है। एज मुझे मायने नहीं करता है।
सभी मेरे लिए सोल्स हैं, अच्छे सोल्स हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम आगे लेंगे। हम्म, तो किसी को मैं दिल बीच में साफ कर बोला, सकते हैं। किसी को कुछ बोला तो आप ये नहीं मत कीजिए इसको। कोई बात नहीं है, दिल हाँ, साफ रखना चाहिए। यस, वननेस में रहेंगे सब, हम वननेस में हैं आज हम्म, के ध्यान से। हमारे हाँ शिव गुरु में बहुत सारी एनर्जी आ गई है, दुर्गा। हाँ, हमारी ऊर्जा सबकी एक है, हम सब एक है, यस। हम सब ध्यानी है, ध्यानी है। यस, और आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ग्रुप पे शेयर कीजिए। बुक पढ़ के नोट्स निकाल के भी शेयर कर सकते हो, और जो भी अच्छा लगे आप ग्रुप पे शेयर कीजिए, उससे सबको फायदा ही होगा, है ना। मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ, ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन नहीं तो हम बंद। नहीं, हाँ, बंद कर। yes। सबके लिए भी। सबको प्रणाम, सबको अभिनंदन। यस, सबको प्रणाम। हैव अ गुड डे। गुड डे टू आज। गुड डे।